हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ही एक अलग वीडियो लेकर आई हूँ। इसको अलग बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि किसी प्लेस का रिव्यू कर रही हूँ। बट इसको बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न ये है कि इस प्लेस को मैंने 2 बार विजिट किया, एक बार बिफोर मैरिज, एक बार आफ्टर मैरिज। एंड बिलीव मी, दोनों बार जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो मुझे ऐसा लगा मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। और वन मोर थिंग कि मैं जिस पर्टिकुलर मंथ में वहाँ पर गई थी ना, वो काफ़ी चीज़ें मैंने मिस कर दी। लाइक मतलब मुझे देखने को ही नहीं मिली, बंद थी उस टाइम पे। एंड मैंने ऐसा नहीं, मैंने यूट्यूब सर्च नहीं किया है। आप सबकी आदत, इवन मेरी तो आदत है कि कहीं पर भी घूमने जाऊँ तो यूट्यूब को सबसे पहले सर्च करती हूँ कि बेस्ट सीज़न कौन सा है उस प्लेस को घूमने के लिए, या कब जाना अवॉइड करना चाहिए, या वहाँ पर घूमने की कौन सी जगह। बट किसी ने भी नहीं बताया है अभी तक भी। इवन आप भी, मैं अब जिस बारे में बात करने जा रही हूँ, जिस प्लेस के बारे में, आप भी सर्च करके देख लीजिएगा। कोई नहीं आपको बताएगा कि इस मौसम में जाने से अवॉइड करिए, आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। आई डोंट नो व्हाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वो जगह कौन सी है। तो सबको पता ही चल गया होगा मेरे वीडियो का टाइटल पढ़ के कि मैं केरल स्टेट के एक छोटे से हिल स्टेशन मुन्नार की बात कर रही हूँ, जहाँ पर बहुत सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है। और लिटरली प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, नो डाउट। मतलब गूगल में आपने बहुत सारी पिक्स देखी होंगी या यूट्यूब पे सर्च किया होगा, जैसा दिखाते हैं लिटरली वैसा है। बट क्या है कि किसी भी जगह की खूबसूरती जो होती है मौसम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, अगर मौसम उस प्लेस के अकॉर्डिंग है तो वहाँ की खूबसूरती 10 गुना बढ़ जाती है। अगर नहीं है तो मतलब मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप जाओ। अब जब शादी से पहले मैं गई थी तो मैं गई थी अक्टूबर मंथ में, ठीक है। और उस टाइम पे क्या है, मानसून तुरंत ही गया होता है। तो आपको जो फॉल्स हैं, जो वहाँ की खूबसूरती है, जो मतलब बागान होते हैं, टी जो उसके चाय के बागान होते हैं, वो इतने सुंदर लगते हैं। मतलब मेस्मराइज्ड होते हैं। मौसम इतना प्यारा होता है, पहाड़ों के पीछे से बादल आपको दिख रहे हैं, हल्की हल्की रिमझिम हो रही है। एंड ओवरऑल मतलब सब कुछ बेस्ट होता है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आप मिस कर दो, सब कुछ आपको दिखेगा। एर्नाकुलम पार्क बहुत फेमस है। वहाँ से जो बस जाती है, वहाँ से तो मतलब ब्यूटी जो होती है नीचे देखने वाली, वो मेस्मराइज कर देगी आपको। तो अगर आपको मुन्नार घूमने जाना है तो देखिए, बेस्ट सीज़न है कि मानसून ख़त्म होता है, जैसे सितंबर में ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो है वो बेस्ट सीज़न होता है मुन्नार घूमने का। अब जो शादी के बाद में गई, अभी मतलब 1 साल पहले की बात है, 2022 में मैं गई थी। मैं गई थी, हम लोग की जो एनिवर्सरी होती है वो फ़ैब में होती है, फ़ैब शुरुआत में होती है, फर्स्ट वीक में। तो मैं गई थी फ़ैब शुरुआत में ही। और उस समय मतलब मैंने यूट्यूब पे भी किसी ने नहीं बताया था कि आप ये सब चीज़ें मिस कर दोगे। अब देखिए, आप अगर जनवरी इवन मैं लास्ट बोलूँगी, ठीक है, जनवरी में जाते हो, आप पूरा जनवरी कंसीडर कर लो। जनवरी में जाते हो, फरवरी में जाते हो, मार्च में जाते हो, अप्रैल में, इवन अप्रैल से थोड़ा थोड़ा मानसून या अवॉइड ही करूँगा अप्रैल तक, ठीक है, जाते हो तो आपको कोई वाटरफॉल्स नहीं देखने को मिलेगा। जबकि अगर आप मानसून के जस्ट बाद जाते हो, आपको हर 2 कदम पे मानसून यानी वाटरफॉल्स देखने को मिल जाएंगे, हर 2 कदम पे। और इतने तेज़ होते हैं वो वाटरफॉल्स, मतलब बहुत सुंदर लगते हैं। और हर 2-2 कदम पे आप जैसे घूमोगे, आप कहोगे यहाँ फ़ोटो ले लूँ, यहाँ फ़ोटो ले लूँ, मतलब वो आँखें आपकी बंद नहीं हो सकती, इतने वाटरफॉल्स होते हैं हर 2-2 कदम की दूरी पे। बट आप जनवरी से लेकर अप्रैल तक के मंथ ऐसा होता है, आपको कोई वाटरफॉल देखने को नहीं मिलेगा। आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि जहाँ पर इतनी तेज़ धारा आती है वाटरफॉल की, वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पत्थर है, यहाँ से फॉल भी बहता है। वहाँ पर आपको मतलब इतना सूखा सा पड़ा रहता है। जो दूसरी चीज़ है वो है एर्नाकुलम पार्क। वहाँ से क्या है, चाय के बागानों के बीच से होती हुई, या ऊपर पहाड़ी है तो पहाड़ों के बीच से होती हुई बस जाती है। एंड वो ना, अगर आप मानसून के बाद जाते हो तो वो जो वहाँ का जो सीन होता है वो मेस्मराइज होता है, इतना सुंदर होता है। पहाड़ों के बीच से मतलब बादल आ रहे होते हैं। अगर आप जनवरी से अप्रैल तक में जाते हो तो वो एर्नाकुलम पार्क में एंट्री नहीं होती है, यानी कि उस समय जाया नहीं जाता है। उस समय क्या होता है, वहाँ का जो एनिमल है वो, उसका मीटिंग टाइम होता है, इस वजह से वो थोड़ा एग्रेसिव होता है कहते हैं। तो उस टाइम पे क्या है, लोगों के लिए, पब्लिक के लिए वो जो पार्क है वो बंद कर दिया जाता है, तो आपको एंट्री नहीं होती है। यानी कि ये 2 चीज़ें जो इतनी सुंदर हैं वो आप मिस कर दोगे। उस समय एंट्री ही नहीं होती है, आपको जाने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं मौसम की। तो देखिए, अगर मैंने जो सीज़न बताया अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जाती हूँ, बेस्ट सीज़न है, बहुत सुंदर लगता है। मतलब ऐसा बीच में रिमझिम होती रहेगी, पहाड़ों के बीच से जो है बादल आपको दिखेंगे इधर उधर आते हुए, आपको लगेगा आपके सामने बादल आ रहे हैं। बट आप अगर जैन से अप्रैल के बीच में जाते हो तो हल्का सा गर्म हो जाता है। गर्म का सेंस ये है, उतना गर्म तो नहीं होता है, बट जैसे हम लोग क्या नहीं, अक्टूबर मंथ होता है, समथिंग वैसा आप समझो। तो क्या है कि उतना घूमने में भी मज़ा नहीं आता है, क्योंकि 2-3 चीज़ें तो बनती होती हैं, और जितनी रही सही चीज़ें हैं वो इतनी गर्मी में आपको पसीना आ रहा है, तो वो घूमने का भी कोई मतलब नहीं है। तो
मुझे तो खैर क्योंकि मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो बिफ़ोर मैरिज इतना अच्छा मुन्नार में लगा था, इसीलिए मैंने प्लान किया था आफ्टर मैरिज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग प्लान कर रहे हो उस फ़ेब में या जैन में या मार्च में जाने का, तो प्लीज़ अवॉइड करो, अपना पैसा बचाओ। इससे अच्छा आप कहीं और चले जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का एक्सपीरियंस पर्टिकुलर जगह के लिए कैसा रहा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।